हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स में। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 12 एक्सपीरियंस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 9 से 8 तक पिछले वीडियो में बता चुके थे। लेट y को कितना मान लेंगे, dy बाई dx निकालना है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है इसको। तो लिखेंगे डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्या है कि जो नीचे वाला फंक्शन है वो भी x में है और ऊपर जो पावर दिया है वो भी x में है। जब भी नीचे बेस में x हो और ऊपर वाला में पावर में भी x दिया हो तो log लेके बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log sin x माइनस cos x का होल पावर कितना, तो sin x माइनस cos x। और log का प्रॉपर्टी के अनुसार log x के पावर n के फॉर्म में है, पावर जो है वो पहले आ जाएगा log। तो लिख देंगे log y इक्वल टू sin x माइनस cos x, ये पावर पहले लिख दिए और इनटू इसको लिख देंगे log sin x माइनस cos x। log x का पावर n होता है तो n log x लिखते हैं, ये पावर को log के पहले ला देते हैं, इसी रूल से इसको लिखा है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d log y, y में लिखेंगे dy इनटू dy बाई dx इक्वल टू, अब बताओ इधर ये u इनटू v पे टूटेगा कि नहीं, ये u हो गया, अब ये क्या हो गया, v नहीं हुआ, u इनटू v का फॉर्मूला लगा देंगे, d और u का डिफरेंशिएशन d sin x माइनस cos x, अब बटा में नीचे कितना dx इनटू log sin x माइनस cos x। ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे, इसको इनटू में लिखेंगे sin x और cos x लिखना पड़ेगा, प्लस sin x माइनस cos x इनटू d log sin x माइनस cos x बाई d के साथ क्या लिखेंगे sin x माइनस cos x इनटू d sin x माइनस cos x और बाई में dx होगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, नोट करो। चलो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं हम। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो वैसे ही log y का हो जाएगा 1/y इनटू dy बाई dx का dy बाई dx उतार देंगे इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का होता है माइनस sin x इनटू log वाला टर्म में से जाएगा log sin x माइनस cos x, फिर प्लस में जो है उसको भी लिख देंगे प्लस sin x माइनस cos x, फिर log sin x माइनस cos x का क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, ये बटा में हो जाएगा तो 1/sin x माइनस कितना cos x होगा कि नहीं होगा। और फिर दूसरा बात यहाँ पे है, तो sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ये दोनों कट भी जाएगा, y इधर भेज दिया जाए तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया, y ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख दिया जाए cos x प्लस sin x, है ना, ये cos x प्लस sin x इनटू कितना, तो log sin x माइनस cos x, और यहाँ पे ये दोनों कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, फिर प्लस के बाद प्लस cos x का cos x हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस sin x हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है इसमें, नहीं होगा, y का वैल्यू पुट कर दिया जाए, कॉमन आ रहा हो कॉमन में लिया जाए, वही आंसर हो जाएगा इसका। y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू y का वैल्यू तो ये है, क्या लिखेंगे, तो sin x माइनस cos x का होल पावर कितना, तो sin x माइनस cos x, तो लिख दिए, ये y का वैल्यू हो गया, और cos x प्लस sin x यहाँ भी है, cos x प्लस sin x यहाँ पे भी है, दोनों में है ना, cos x प्लस sin x दोनों जगह है,
cos x प्लस sin x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, cos x प्लस sin x, और कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे log वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इस 1 को पहले लिख देंगे और log वाले टर्म को बाद में, क्योंकि log वाले टर्म को बाद में लिखा जाता है, जनरली ऐसा ही करना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया होगा। अब तुम लोग को बताते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन दिया इसको पहले y मान लेते हैं, लेट y बराबर कितना है ना, तो y बराबर क्या लिखना होगा, ये तो हो गया x का पावर x, इसको u मान लेते हैं, इसको v, इसको w और इसको मान लेते हैं t। ठीक है, अच्छा रहेगा उसको, इसलिए डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस dt बाई डी एक्स, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग इन चारों चीज को निकालना पड़ेगा, तो चारों चीज को निकालने के लिए एक एक करके निकालेंगे। u से स्टार्ट करते हैं, u बराबर कितना दिया है, x का पावर x है ना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिख देंगे, तो log u इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x का पावर x, x पहले आ जाएगा, तो log u बराबर हो जाएगा x log x, x into log x। अब डिफरेंशिएट करके हम लोग du बाई dx निकाल सकते हैं, तो d log u बाई क्या लिखेंगे, du इंटू du बाई dx इक्वल टू, ये u इंटू v पे ब्रेक करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो dx बाई dx इंटू log x प्लस x इंटू d log x बाई dx, ये ना होगा। बाकी सब के लिए log लेने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें log लेना होगा। log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई u, है ना, तो इसको लिख देंगे log u के लिए 1 बाई u इंटू du बटा dx बराबर, dx dx तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, log x, x का x हो गया और log x का हो जाएगा 1 बाई x, x से x कट जाएगा, u को उधर भेज देते हैं, है ना, u को उधर भेज देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। चलो नोट कर लो इसको, चलो u को उधर भेज के निकाल लिया जाए वैल्यू, कहाँ बनाएगा तो मिटाना ही पड़ेगा, नहीं मिटा देते हैं इसको, लास्ट इक्वेशन 1 में वैल्यू कर देंगे, नहीं चलो देखा जाए क्या होगा। u को उधर भेज देंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू u, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो log x प्लस 1 है ना बचेगा, u का वैल्यू रख देंगे, u बराबर क्या था, u बराबर था x का पावर x, तो x का पावर x, 1 प्लस log x नहीं लिखे, log x प्लस 1 नहीं लिखे, 1 प्लस log x लिख दिया जाए, log को बाद में लिखते हैं, ये क्या निकला, du बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स तो ऐसे ही निकल जाएगा, अगेन क्या है, v बराबर है x टू द पावर a, है ना, डिफरेंशिएटिंग कर विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, तो dv बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, d x का पावर a बाई dx। ठीक है, अपन लोग जानता है ये वाला फॉर्मूला, d x का पावर n बाई dx अगर होता है तो n x का पावर n माइनस 1 लिखते हैं, तो यहाँ n की जगह पर a होगा, तो यहाँ पे भी n की जगह पर a और यहाँ पे भी n की जगह पर a नहीं लिखेंगे, तो इसका आ जाएगा कितना, a x का पावर a माइनस 1 हो गया। dw बाई dx के लिए वैसे ही तो लिख देंगे w बराबर a का पावर x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dw बाई dx इक्वल टू d a का पावर x बाई dx, तो a के पावर x का तो फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, a का पावर x log a, ये हो गया। ठीक है, सब निकल गया। अब एक ठो सिर्फ बच गया है क्या, ये t के लिए, तो t वाला इधर निकाल देते हैं, जगह तो है ये है, इधर निकाल देते हैं। ठीक है, लिखेंगे चूंकि t इक्वल टू कितना है, a का पावर a, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो
तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए का पावर ए बाई डी एक्स, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और इसमें x ना ही नीचे और ना ही ऊपर है, ना ही बेस में और ना ही पावर में, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो, कांस्टेंट हो गया वो। ठीक है, नाउ फ्रॉम वन, इक्वेशन वन क्या था, इक्वेशन वन था dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स और प्लस dt बाई डी एक्स है ना। तो du बाई डी एक्स का वैल्यू, du बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है हम लोग, इसको रख देंगे x का पावर x 1 प्लस log x प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, a x का पावर a माइनस 1 प्लस का प्लस दे दिए और dw बाई डी एक्स कटने में जाएगा। तो dw बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, dw बाई डी एक्स का वैल्यू है a का पावर x log a, फिर dt बाई डी एक्स है, इसका तो वैल्यू जीरो है तो उसको नहीं लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? 11 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग पहले y मान लेते हैं। फर्स्ट वाला प्लस के पहले वाला जो होगा उसको u मानेंगे और प्लस के बाद में जो रहेगा उसको क्या मानेंगे, g, है ना। इसको ही मानने हैं, लिख देंगे लेट y बराबर इतना एंड y बराबर u प्लस v के रूप में लिखिए। इसलिए जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, du बाई dx और प्लस कितना dv बाई dx होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो u का वैल्यू क्या है, हमको dy बाई dx निकालेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए दो चीज निकालना होगा, एक du बाई dx दूसरा dv बाई dx। तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है कि u का वैल्यू x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 है, लॉग लेना पड़ेगा ना क्योंकि बेस में भी x है और पावर में भी क्या है x वाला टर्म है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x का पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो log u बराबर ये पावर पहले आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इंटू log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो d log u बाई में कितना लिखेंगे du इंटू du बाई dx। अब u इंटू v के फॉर्म में ये है, फर्स्ट वाला टर्म u हो गया बाद वाला v हो गया, तो d x क्यू माइनस 3 x स्क्वायर, अच्छा x स्क्वायर ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3 बाई dx इंटू कितना log x प्लस फिर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 इंटू d log x बाई dx। हो गया, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिख दिए। इसका बाद डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो log x का 1 बाई x होता है, log u क्या हो जाएगा 1 बाई u इंटू कितना होगा du बाई dx। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 2x, 3 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 इंटू log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 वैसे ही उतार देंगे, है ना। log x का हो जाएगा 1 बाई x, बाई में x नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ तक ठीक है। तो ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं, मेरा रिचार्ज कर दूंगा। क्या हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया तो हम करा u को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो du इसलिए du बाई dx इक्वल टू u, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x log x, 2x इंटू log x नहीं हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर माइनस 3 बाई x u का वैल्यू कितना है x का पावर x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये बिना लॉग वाला टर्म तो पहले लिखेंगे ना x स्क्वायर माइनस 3 बाई x, और ये लॉग वाला टर्म तो बाद में लिख देंगे 2x log x। बस समझ में आइए क्या होगा। तो अब जैसे du बाई dx निकालनी है, ऐसे ही क्या निकालना होगा, du बाई dx निकालेंगे b से, अगेन
v बराबर कितना दिया है, तो v बराबर है x माइनस 3 का होल पावर x स्क्वायर है। ठीक है, लॉग लेंगे कि नहीं लेंगे? लॉग ले लिया जाए, क्योंकि पावर में भी x है और नीचे बेस में भी x है, तो टेकिंग लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग x माइनस 3 का होल x स्क्वायर। ये x स्क्वायर पहले आएगा ना लॉग के, लॉग भी बराबर हो जाएगा x स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3। बोलो विदाउट तो नहीं है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d log v बाय कितना dv इंटू dv बाय dx बराबर u इंटू v पे तोड़ दे, u मतलब x स्क्वायर हो गया, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन, और v मतलब log x माइनस 3, फिर x स्क्वायर बाहर लिखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन log x माइनस 3 का, y में नीचे d के साथ क्या रहेगा x माइनस 3 इंटू d x माइनस 3 बाई dx, log के साथ x माइनस 3 है तो नीचे भी d के साथ x माइनस 3 लिखेंगे, चेन रूल लगा दिए हैं। चलो नोट कर लो, फिर हम ऊपर लिखेंगे इसका वैल्यू। चलो तो ऊपर का ही मिटा के यहाँ तक मिटा देते हैं, इतना में हो जाएगा, चलो इतना में हो दिया जाएगा। तो लॉग भी का हो जाएगा 1 बाई वी, एक लाइन नीचे लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिख सकते हैं, हट जाएगा, लॉग भी का हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x इंटू लॉग x माइनस 3 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर, और log x माइनस 3 है तो इसके बाई में हो जाएगा ना, x स्क्वायर ये बटा में हो जाएगा x माइनस 3, और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है तो 0 हो ये गया। v को उधर भेज दिया जाए तो dv बाई dx इक्वल टू v इंटू कितना आ गया यहाँ पे, ये लॉग का टर्म में बाद में लिखते हैं, ये बिना लॉग का टर्म इसको पहले लिख दिया जाए, x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस कितना, तो 2x इंटू लॉग x माइनस 3 है ना, v का वैल्यू पुट कर देंगे अब dv बाई dx इक्वल टू कितना, v का वैल्यू बोलेगा क्या था, v का वैल्यू ये था x माइनस 3 का होल पावर कितना x स्क्वायर, और बाद बाकी इसको उतार दिया जाए x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3 होगा ना हो, दोनों निकल गया, डी बाई डी यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही निकाल चुके थे, पहले डी बाई डी निकल गया। नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या था याद है, तो था dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx, यही था ना, तो dy बाई dx तो du बाई dx का मान यहाँ पहले से ही है, du बाई dx का, इसको रन देते हैं, dy बाई dx को लिख देंगे यहाँ पे dy बाई dx बराबर का बराबर हो गया, फिर du बाई dx है जिसका मान पहले से है यहाँ पे, इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस में dv बाई dx उतारना है, इसको हटा दिया जाए, प्लस का प्लस, फिर dv बाई dx का वैल्यू ये है, नीचे ही लिखना पड़ेगा, प्लस इसको उतार देंगे हम लोग x माइनस 3 का होल पावर कितना x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या है x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रह देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए।